गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का 4th पेपर है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। यूनिट है हमारी भाषा समाज और सत्ता और टॉपिक है हमारा आज का लिपि। टॉपिक है लिपि। तो टॉपिक है लिपि, यानी कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि को लिखने का तरीका क्या है, लिखने का ढंग क्या होता है, लिपि कैसे लिखी जाती है और किस भाषा की लिपि होती है, यानी कि लिपि लिखने का तरीका कैसा होता है। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिपि का अर्थ, लिपि का अर्थ, यानी कि लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा को, किसी भाषा की लिखावट या लिखने का तरीका। लिपि का अर्थ होता है, लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का तरीका या ढंग, लिखने का तरीका या ढंग, यानी कि लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का तरीका या ढंग। अब ये लिपि लिखने का तरीका या ढंग किस प्रकार से होता है, ये देखिए कि मान लीजिए जैसे ये लाइन बनी हुई है 4 लाइन। अब जो अंग्रेजी लिपि लिखी जाती है रोमन में, जो अंग्रेजी लिखी जाती है वो नीचे से 3 लाइन छोड़ के तो ऊपर वाली लाइन छोड़ के तो लिखी जाएगी नहीं, क्योंकि ये सिस्टम तो बिल्कुल गलत है। इसको लिखने का तरीका ये है कि ये 3 लाइन ऊपर से आती है, ये राइट तरीका है। उसी प्रकार से ये देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो जो लाइनें बनी होती है, जो सिस्टमेटिक ढंग होता है, जो एक क्रम होता है, उसको उस सिस्टम से बिगाड़ के नहीं लिखा जाता, बल्कि उस सिस्टम के अंदर पूरा करके लिखा जाता है, यानी क्रम वाइज लिखा जाता है। तो कहने का मतलब होता है किसी भाषा की लिखावट, यानी कि किसी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भाषा को लिखने का तरीका किस प्रकार से, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, वो कहलाती है लिपि का अर्थ। यानी कि लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा को लिखने का तरीका या लिखावट। अब हम पढ़ेंगे इसमें लिपि की परिभाषा। लिपि की परिभाषा, लिपि की परिभाषा, लिपि की परिभाषा से तात्पर्य ये है कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि की परिभाषा से तात्पर्य है कि लिपि किसे कहते हैं। तो ध्वनियों के लिखने का तरीका, ध्वनियों के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको लिपि कहते हैं। देख लीजिए, ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियां कौन सी होती है भाई, ध्वनियां जैसे स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि आप जानते हो, आ से लेकर 2 बिंदी के तक। व्यंजन ध्वनि का से लेकर और ज्ञानी तक जो ध्वनियां हैं। तो ध्वनियों को लिखने के लिए, यानी कि उन ध्वनियों, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, इनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का, चिन्हों मतलब मात्राओं का, जिन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट बोला जाता है। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। स्क्रिप्ट क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है राइटिंग सिस्टम। स्क्रिप्ट यानी राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम, यानी कि लिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट कहा जाता है, और इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में राइटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 10,
लिपि का अर्थ क्या होता है? तो लिपि का अर्थ पूछे आपसे कि लिपि का अर्थ बताइए, लिपि का अर्थ बताइए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं किसी भाषा की लिखावट या लिखने का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 रटअप होता है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। साथ ही लिपि किसे कहते हैं, यानी कि ध्वनियों को लिखने के लिए ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। साथ ही अगर ये एक और क्वेश्चन रटअप होता है कि अंग्रेजी में लिपि को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि अंग्रेजी में लिपि को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 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 ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है जो लिपि होती है वो लिखित भाषा में होती है, मौखिक भाषा में नहीं होती है। और लिपि को, जैसे देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी लिपि को राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है। उसी प्रकार से जैसे फारसी लिपि है उर्दू भाषा की फारसी लिपि, तो फारसी उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा की फारसी लिपि को हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है, यानी कि उसको हमेशा पीछे से शुरू किया जाता है, सबसे लास्ट के पेज से शुरू किया जाता है और सबसे फर्स्ट में लाया जाता है, जबकि देवनागरी लिपि को फर्स्ट से स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये आपके लिपि से संबंधित 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने